नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स और सरकार के बीच चल रहे टकराव ने कोरोना रोगियों समेत अन्य बीमार लोगों की मुश्किलें बेहद बढ़ा दी हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी काम पर न लौटने वाले जूनियर डॉक्टर्स को लेकर शिवराज सरकार सख्त हो गई है। 2 दर्जन से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स के इस्तीफे मंजूर करते हुए बॉन्ड की राशि जमा करने और हॉस्टल खाली करने का फरमान सरकार ने जारी कर दिया है। इस्तीफे मंजूर होने से पहले सरकार आदेश निकाल चुकी थी कि जो भी डॉक्टर बीच में अपनी सीट छोड़ेंगे उन्हें बॉन्ड की राशि भरनी होगी। बॉन्ड की राशि 10 से 30 लाख रुपए के बीच है। बता दें, मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। शनिवार को हड़ताल का 6वां दिन है। हरियाणा में सैकड़ों किसानों ने आज टोहाना पुलिस थाने के बाहर पुलिस रेड और 3 किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। 3 किसानों को बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली के साथ हुए विवाद के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत और गुरुनाम सिंह चडूनी के नेतृत्व में मार्च कर रहे किसानों का कहना है कि जब किसान टोहाना में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तब विधायक बबली ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि विधायक बबली ने आरोपों को खारिज किया है और किसानों पर ही हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार को कंफ्यूज बताया है। सेन ने कहा कि मोदी सरकार का ध्यान कोरोना महामारी को रोकने के बजाय अपने कामों का श्रेय लेने में रहा और इसी पागलपन की वजह से महामारी का संकट खड़ा हुआ। जाने माने अर्थशास्त्री सेन ने कहा कि भारत कोरोना महामारी से लड़ाई में अच्छी हालत में था और इसके पीछे वजह हमारी फार्मा कंपनियों का कौशल और हम लोगों का ऊंचा इम्यूनिटी लेवल था। सेन शुक्रवार शाम को राष्ट्र सेवा दल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि सरकार पूरी दुनिया में अपनी शेखी बघारने में लगी हुई थी और ये दिखा रही थी कि शायद भारत दुनिया को बचा लेगा और ठीक उसी वक्त उसने मुसीबत को बढ़ने की इजाजत दी और देश भर में इसने लोगों को जकड़ लिया। सेन का सीधा मतलब कोरोना महामारी की ओर था। मई के महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह यानी जीएसटी कलेक्शन 1,02,709 करोड़ रुपए पहुंच गया है। शनिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार ये लगातार 8वां महीना था जब जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से अधिक था। हालांकि अगर महीने दर महीने के आधार पर देखें तो मई का जीएसटी कलेक्शन पिछले महीने यानी अप्रैल से कम है। पिछले महीने रिकॉर्ड 1,41,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। मई में जीएसटी संग्रह में गिरावट के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि इस साल मई का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल इसी महीने के जीएसटी कलेक्शन से 65% अधिक है। तृणमूल कांग्रेस ने लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को महासचिव पद पर पदोन्नत किया है। इसके अलावा पार्टी ने सांसद काकोली घोष दस्तीदार को अपनी महिला शाखा का अध्यक्ष और अभिनेता सायोनी घोष को युवा विंग का प्रमुख नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में अब 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को टीका लगाने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट पर ममता बनर्जी की फोटो लगी हुई मिलेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा है क्योंकि राज्य सरकार को ये वैक्सीन खुद खरीदनी पड़ रही है, इसीलिए राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जा रही है। हालांकि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलने वाले सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की ही फोटो होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4,114 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये 15 मार्च के बाद से किसी एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा इसी दौरान 60 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में वर्तमान में 6,731 सक्रिय मामले हैं, यानी कि इतने लोग अभी इलाजरत हैं। देश की राजधानी में लगातार बेहतर होते हालात के बीच पॉजिटिविटी रेट भी गिरकर 0.53% हो गया है। दिल्ली में कोरोना मामलों में लगातार कमी आई है और हालात बेहतर हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। निर्माण कार्य जैसे काम और फैक्ट्रियां तो पहले ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बाजार मॉल्स को ऑड इवन के हिसाब से खोला जा रहा है और इनमें जो दुकानें हैं वे सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के 100% अफसर काम करेंगे और इससे नीचे के ग्रुप वाले 50% अफसर काम करेंगे, जबकि प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें। दुनिया भर में मशहूर और ब्रिटेन से छपने वाली स्वास्थ्य पत्रिका द लांसेट ने शोध में पाया है कि कोरोना टीका की 2 खुराकों के बीच का अंतर कम होना चाहिए, क्योंकि नए वेरिएंट के खिलाफ पहली खुराक के बाद इतनी एंटीबॉडी नहीं बनती कि वह उस व्यक्ति को पूरी तरह इम्यून कर सके। भारत में पाए जाने वाले डेल्टा किस्म के वायरस के साथ खासकर महत्वपूर्ण है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि फाइजर की वैक्सीन डेल्टा स्ट्रेन के खिलाफ उतनी कारगर नहीं है।
अध्ययन के मुताबिक फाइजर के टीके की प्रभाविकता 79% है, लेकिन अल्फा वेरिएंट के वायरस पर 50%, बीटा पर 25% और डेल्टा पर केवल 32% प्रभावी है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच खड़ी रार और बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार ने शनिवार को ट्विटर को नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर अंतिम नोटिस भेजा है। सरकार ने कहा, ट्विटर को यह अंतिम नोटिस दिया जा रहा है, वह नए डिजिटल नियमों का तुरंत पालन करे। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे IT एक्ट 2000 में धारा 79 के तहत मिलने वाली छूट वापस ले ली जाएगी और IT कानून और भारत सरकार के दंड नियमों के मुताबिक ट्विटर ही नतीजों को भुगतने के लिए उत्तरदायी होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का ब्लू टिक वापस लगाने के बाद अब ट्विटर ने RSS प्रमुख मोहन भागवत का भी अकाउंट फिर से वेरीफाइड कर दिया है, यानी कि ब्लू टिक वापस आ गया है। इससे पहले RSS के बाकी नेताओं के साथ उनका भी अकाउंट अनवेरीफाइड कर दिया गया था। सरकार ने निजी क्षेत्र को देने के लिए जितने कोरोना टीके सुरक्षित रखे, उसमें से आधा टीका सिर्फ 9 कॉरपोरेट अस्पतालों ने ले लिए, जिनके अस्पताल बड़े शहरों में हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि मझोले व छोटे शहरों के निजी अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन नहीं मिली और इसी तरह इन शहरों के लोगों को निजी अस्पतालों में टीका नहीं दिया जा सका। बता दें कि केंद्र सरकार ने यह तय किया था कि कंपनियां जितने कोरोना टीके बनाएंगी उसका आधा केंद्र सरकार लेगी, आधे में आधा राज्य सरकारों को मिलेगा और आधा निजी क्षेत्र के लिए होगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये फॉर्मूला तय होने के बाद के पहले महीने में 1,20,00,000 खुराकें निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखी गईं। इनमें से 60,57,000 खुराकें 9 कॉरपोरेट अस्पताल कंपनियों को मिल गए। इन कंपनियों के कुल मिलाकर 300 अस्पताल हैं और ये सभी अस्पताल महानगरों व बड़े शहरों में स्थित हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने शुक्रवार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को कम से कम जनवरी 2023 तक के लिए सस्पेंड कर दिया। फेसबुक ने जनवरी में ट्रंप के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था और मई में हुई एक बैठक में इसे सही ठहराया गया था। ये कार्रवाई इस साल 6 जनवरी को अमेरिकी कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद ट्रंप की भड़काऊ पोस्ट को लेकर की गई थी। फेसबुक ने तब अनिश्चित बैन को गलत कहा था और ट्रंप को जवाब देने के लिए 6 महीने का वक्त दिया था और ये वक्त जनवरी महीने से शुरू हो गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।